नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष सर में। आज हम बात करते हैं फिजिक्स के सेकेंड पार्ट में वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। चलिए इसको फिर डिस्कस करते हैं। वैद्युत क्षेत्र अर्थात सपोज दैट हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश है। आवेश के चारों ओर एक फील्ड जनरेट होता है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है। अब कैसे मालूम करें? तो जैसे चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, अर्थात दिखाई नहीं पड़ता, उसमें अगर किसी लौह पदार्थ को लेकर आएंगे तो वो पदार्थ चुंबक उस पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार से इस वैद्युत आवेश के चारों ओर स्थित वैद्युत क्षेत्र में एक प्लस क्यू परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे तो ये आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जहां तक अनुभव करेगा वो फील्ड वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। चलिए इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब दोस्तों, आवेश भी आपने पढ़ रखा है, दो प्रकार से होता है, तो वैद्युत क्षेत्र भी दो प्रकार से होता है। ध्यान देना, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। सेकेंड पॉइंट है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। मीन्स जैसे हमारे पास ये प्लस क्यू आवेश है तो ये इससे बल रेखाएं इसकी बाहर की ओर होंगी, मतलब इसकी वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर इंडिकेट करेगा। अगर हमारे पास वो माइनस क्यू आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। ये एरो अंदर की ओर, वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर। दोस्तों, इसी कारण से विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है और समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल होगा। अगर हम दोनों की बात करें, प्लस क्यू माइनस क्यू, इनको मिलाने का प्रयास करें तो यहां से बल रेखाएं बाहर निकलेंगी और माइनस वाले में अंदर जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लस क्यू के कारण बल रेखाएं बाहर निकल रही और माइनस क्यू के कारण अंदर जा रही, इस प्रकार से। तो दोनों आवेशों में आकर्षण बल हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको नोट भी करते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिएगा दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या होती है आपको मालूम है। अभी हमने बता रखा है कि किसी भी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने पर एक बल लगता है। उस बल का और परीक्षण आवेश, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यहाँ पे देखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश
के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोस्तों ये बन गई इसकी डेफिनेशन। अब यहां पे देखिएगा, यदि प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे लिखा हुआ है लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश। तो बल मीन्स कैपिटल एफ और परीक्षण आवेश क्यू नॉट का जो रेशियो होगा वो कहलाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एफ क्या है? बल है, बल का मात्रक न्यूटन और बटे में आवेश का मात्रक कूलम। तो दोस्तों मात्रक क्या बन गया? न्यूटन प्रति कूलम। अब बात करते हैं इसकी विमा की। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की विमा F, बल की विमा mL/t-2 और आवेश की विमा बटे में AT। इसको सॉल्व कर लेंगे तो mL/t⁻³ और A-1 ये बन गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से आपने इसका फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं किसी भी आवेश से स्मॉल r दूरी पर, मतलब किसी दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश पर कितना वैद्युत क्षेत्र काम करेगा उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इसकी बात करते हैं। आपको मालूम है ये प्लस क्यू आवेश हो गया, इससे स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं। अब इससे स्मॉल r दूरी पर परीक्षण आवेश पर एक बल काम करेगा जो कि इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है ये आवेश। तो इस पर बल लगेगा, बल किस तरफ होगा? प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर। तो ये लगेगा इस पे कैपिटल एफ, एक बल लगेगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मालूम है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों यहाँ पे जो बनेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू बल एफ अपॉन में क्यू नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, दो आवेश हैं एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो इन पर एक बल भी काम करेगा और दो आवेशों के बीच में जो बल काम करता है वो वैद्युत बल होता है, जिसके बारे में कूलम साहब ने बताया। चलिए वो वैद्युत बल क्या होगा? F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 अपॉन r²। दोस्तों ये बल लगेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड हो गया। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? ये F की वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी 1/4πε0 इंटू में Q एंड Q0 अपॉन में r²। ये उठा करके यहाँ पे रख दिया। अपॉन में क्या है? यहीं पे अपॉन में रख देते हैं, Q0 भी है अपॉन में, F की वैल्यू पूरी रख दिया अपॉन में Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1/4πε0 इंटू में Q अपॉन r²। दोस्तों ये फार्मूला आपको पता है निर्वात या वायु में होगा, निर्वात या वायु में। और अगर कोई माध्यम होगा तो माध्यम में क्या होगा? इक्वल टू 1/4πε0 के आ जाएगा। और के क्या है बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि यहाँ पे जो माध्यम आपने रखा है उसका परावैद्युतांक है इंटू Q अपॉन r²। तो यहाँ पे दोस्तों इस फार्मूले से आप ढेर सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। हम सेकेंड वीडियो में इसके न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।